इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इस वीडियो का हमारा सबसे पहला टॉपिक है, हम लोग समझेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। और नेचुरल नंबर्स को हम लोग नॉर्मली n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स, जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका इस्तेमाल हम लोग काउंटिंग करने के लिए करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स यानी कि सभी गिनती वाली संख्याएं। गिनती वाली संख्या, जैसे कि कोई भी काउंटिंग होती है तो हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से। तो सबसे पहला जो नेचुरल नंबर होता है, सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है वो होता है 1। उसके बाद 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से आते रहेंगे। इसमें पॉइंट वाले नंबर्स नहीं आएंगे। जब भी नंबर्स आएंगे तो कंप्लीट नंबर्स आएंगे। जैसे कि अगर हम पूछें क्या 6.3 नेचुरल नंबर है, तो ये नहीं हो सकता। कंप्लीट 6 नेचुरल नंबर होगा, 6.3 नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। और यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, वो कौन सा होगा? वो होगा 1। 1 क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। इसके बाद हम लोग बात करेंगे होल नंबर्स की। होल नंबर्स, अब होल नंबर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? ये भी पूरे कंप्लीट होते हैं। अभी हमने आपको जितने भी नेचुरल नंबर्स बताए थे, वो सब के सब होल नंबर्स भी होते हैं। और साथ में हम लोग जीरो को भी लेते हैं। शून्य भी क्या है? एक होल नंबर है। तो अगर हम बात करें कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होगा, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा? वो शून्य होगा। ये क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर। और होल नंबर्स को हम लोग नॉर्मली W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जीरो क्या है। जीरो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो क्या है? होल नंबर तो है लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या तो Z से या फिर I से। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, साथ में जीरो, और जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं इनके निगेटिव, यानी कि -1, -2, -3, इस तरीके से -4, -5, ये सब भी क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, और साथ में जीरो भी आता है। तो देखिए जो भी इसमें प्लस वाले होते हैं इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। और जो माइनस वाले हैं इनको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स, जिनको बोल सकते हैं हिंदी में ऋणात्मक पूर्णांक। तो अभी हमने आपको बताया था कि इंटीजर को हम लोग या तो Z से या फिर I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग या तो Z प्लस या फिर I प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम ऐसे ही जो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनको Z माइनस या फिर I माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और जीरो क्या होता है? जीरो न तो पॉजिटिव है और न ही निगेटिव है।
तो अभी हमने आपको जब नेचुरल नंबर बताया था तो हमने बताया था कि सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है। लेकिन अगर हम पूछें ये बताओ सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। तो देखिए जब हम लोग नेचुरल नंबर्स लिखते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं। तो हम लोग स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो बता सकते हैं 1 होता है, लेकिन लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हम लोग नहीं बता सकते। सेम ऐसे ही जब हमने आपको होल नंबर बताया था तो हमने आपको बताया कि सबसे छोटा जो होल नंबर होता है वो 0 होता है। लेकिन अगर हम पूछें सबसे बड़ा होल नंबर क्या होगा तो इसमें भी 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आता ही रहेगा। तो इसमें भी हम लोग लार्जेस्ट होल नंबर नहीं बता सकते। अब देखिए एक बार इंटीजर हम और लिख रहे हैं। देखिए अगर हम पूछें कि सबसे बड़ा इंटीजर बताइए तो देखिए सबसे बड़ा अगर इंटीजर की बात करें तो अभी जो फिलहाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सबसे लास्ट में 4 लिखा हुआ है। लेकिन 4 के बाद भी इंटीजर्स आते रहेंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आते ही रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। तो हम लोग सबसे बड़ा इंटीजर नहीं बता सकते। ठीक इसी प्रकार से अगर हम पूछें सबसे छोटा इंटीजर बताओ तो देखिए जैसे जैसे हम लोग जीरो के इधर जा रहे हैं -1 तो -1 क्या है, जीरो से छोटा है। अब -1 के इधर क्या है, -2 और भी छोटा हो गया। फिर -2 से छोटा कौन है, -3 है। अब -3 से छोटा क्या होगा, -4 होगा। तो ऐसे करते करते जो सबसे छोटा इंटीजर होगा वो भी हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे -3 -4 -5 -6 आता ही रहेगा। तो सबसे बड़ा इंटीजर भी नहीं बताया जा सकता और सबसे छोटा इंटीजर भी नहीं बताया जा सकता। लेकिन हम लोग क्या बता सकते हैं, हम लोग ये बता सकते हैं कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक, जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा तो 1 है। देखिए जीरो न तो पॉजिटिव होता है न तो निगेटिव होता है, लेकिन 1 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटा है और पॉजिटिव है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है। सेम ऐसे ही हम लोग लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर बता सकते हैं। सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर क्या होगा। तो देखिए जैसे जैसे हम लोग इधर से इधर जाते हैं संख्या बढ़ती जाती है। तो माइनस वाले में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है, -1 है। तो लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर कौन सा होगा, -1 होगा। देखिए कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो किसी भी निगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा होगा, किसी भी निगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा होगा। प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या से हमेशा बड़ी होती है। यहाँ तक कि जो जीरो होता है वो भी माइनस वाली संख्या से क्या होगा, हमेशा ही बड़ा होगा। अब मान लीजिए अगर दोनों प्लस है, एक 4 है और एक 3 है, तो अब कौन सा बड़ा होगा, अब 4 बड़ा होगा। लेकिन जैसे ही हम अगर -4 और -3 में तुलना करेंगे तो अब -3 बड़ा होगा। अब आप नीचे कमेंट करके बताइए कि -9 और -12 में कौन बड़ा है।